नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा। पर बहुत लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि आखिर ये है क्या। आखिर क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसको ट्रेंड करा रहे हैं, और क्या हमें भी रफा को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस मैप को देखिए, ये है गाजा स्ट्रिप, जिसके अधिकांश नॉर्दर्न पार्ट में इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, और ये है नीचे का इजिप्ट बॉर्डर। इसके पास है रफा नाम का एक एरिया, जिस पर 28 मई को देर रात इजराइल ने हमला किया था, जिसमें लगभग 45 फिलिस्तीनी लोग मारे गए। लेकिन ये वार पिछले साल ही शुरू हुई थी। तो इन सब की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 को, जब सुबह के 7 बजे फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा गाजा के सीमा पार करके इजराइल के बॉर्डर एरिया में घुसकर इजराइल पर हमला कर दिया और हजारों रॉकेट्स भी दागे, जिनमें लगभग 1200 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े और 364 यंग पीपल भी थे, जो एक म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल हुए थे। इसके अलावा हमास द्वारा 250 से भी ज्यादा दूसरे लोगों को बंदी बनाकर गाजा लेकर आया गया, और जिनके साथ रेप और सेक्सुअल वायलेंस किया गया। अब इससे पहले कि आपको ये बताऊं कि इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमास क्या है और इसे इजराइल से क्या प्रॉब्लम है। तो हमास एक प्रो इस्लामिक ग्रुप है, जिसने 2007 में गाजा में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर हिंसक हमला करके अपना रूल स्थापित कर लिया। इनकी अपनी आर्म्ड विंग है और वार शुरू होने से पहले करीब 30,000 लड़ाके थे। इस ग्रुप को इस्लामिक स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए जाना जाता है, जो कि इजराइल के जगह पर एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना चाहता है। हमास इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। हमास का कहना है कि हमास फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हुए इजरायली अपराधों का बदला लेना चाहता है। साथ ही हमास ये भी चाहता है कि इजराइल के जेलों में कैद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। गाजा स्ट्रिप के अंदर इजराइल और इजिप्ट द्वारा सिक्योरिटी के नाम पर लगाए गए नाकाबंदी को भी हटाया जाए। हमास ने जब से सत्ता संभाली है, तब से कई बार इजराइल के साथ वार किया। इजराइल ने भी बार बार हमास पर अटैक किया। 2008 और 2014 में भी इजराइल ने गाजा में अपनी सेना भी भेजी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ही हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है, बल्कि यूएस, ईयू यानी यूरोपीय संघ और यूके भी इसे टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। हालांकि ईरान द्वारा इसे फंडिंग और वेपन्स एंड ट्रेनिंग दी जाती है। अब आते हैं उस बात पर कि हमास के हमले के बाद इजराइल ने क्या रिस्पॉन्ड किया। तो एज एक्सपेक्टेड इजराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और गाजा के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स भी किए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमास को पूरी तरह से खत्म करना है और बंदी बनाए गए लोगों को वापस लाना है। इसके बाद इजराइल ने जल, थल और वायु तीनों तरह से गाजा पर हमला किया। लास्ट नवंबर तक लगभग 33,000 फिलिस्तीनी लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल के पीएम ने मार्च 2024 में कहा कि 13,000 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं, जबकि एक मंथ पहले आईडीएफ ने कहा था कि इजराइल के अंदर 1,000 से अधिक हमलावरों के अलावे करीब 9,000 हमास लड़ाके मारे गए हैं। हालांकि ये आंकड़े किस आधार पर पता चले, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। इसके बाद बीते 28 मई को इजराइल द्वारा राफा शहर पर हमला कर दिया जाता है और कैंप में रह रहे लगभग 45 फिलिस्तीनी लोगों की जान चली जाती है, जिसको जस्टिफाई करते हुए इजराइल की तरफ से बयान आता है कि कुछ दिन पहले वहां पर एक कैंप में आग लग गई थी और हमें लगता है कि वो आग लगने का कारण मिसाइल और वेपन्स का रखा होना था। इसके बाद जब यूएन ने भी इजराइल पर वार रोकने का दबाव बनाया, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसी चीज को लेकर बहुत सारे देशों के सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया यूजर्स ऑल आइज ऑन रफा पोस्ट करने लगे। उनका कहना है कि इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है, पर उसकी वजह से लाखों निर्दोष लोगों की जान जा रही है और ना उनके रहने का ठिकाना है और ना ही खाने पीने का। एक रिपोर्ट के अनुसार उस एरिया में लोगों के पास मुश्किल से 2-3 लीटर अनसेफ वाटर है, जिसमें उनको पर डे सब कुछ करना होता है। अब बात करते हैं कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ टाइम पहले यूएन में यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाने के लिए एक रेजुलेशन लाया गया, जिसमें 143 वोट्स फिलिस्तीन के फेवर में पड़े और 9 वोट्स अगेंस्ट। ज्यादातर इंडियंस को लगता है कि चूंकि इंडिया का इजराइल से अच्छा संबंध है, इसलिए इंडिया ने नो में वोट्स किया होगा, पर इंडिया ने यस में वोटिंग किया था, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ भी हमारा पुराने रिश्ते हैं।
तो ये थी पूरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अनबायस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप अपने सुझाव कमेंट्स में लिख सकते हैं और लाइक करके हमें और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित कर सकते हैं।